ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जो है न्यू टॉपिक जो है पढ़ेंगे आपका जो है ये बायो में। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है पढ़ा था पराग कण की संरचना के बारे में पढ़ा था। तो पराग कण की संरचना के बारे में कल हम लोगों ने जो है पढ़ चुका था। आज देखेंगे हम लोग जो है ये पराग कण में जो है किस प्रकार जो है विकास होता है, किस प्रकार ये विकास होता है और किस प्रकार जो है ये नर युग्मक का जो है निर्माण करता है। ये नर युग्मक कैसे विकास होता है, कैसे बनता है आपका जो है, उसके बारे में हम लोग जो है देखेंगे। ध्यान रखना है क्या कि ये परागकण जो है आपका जो है नर युग्मक नहीं होता है। आपका जो है परागकण में और भी जो है बहुत सारा जो है चेंजेस होती है या बदलाव होती है, तब जाके जो है नर युग्मक बनते हैं आपका जो है। तो सोच सकते हैं कि नर युग्मक जो है कितना छोटा होगा। खुद जो है आपका जो है परागकण जो है आपका जो है कितना छोटा था। आपका जो है ये हैप्लॉइड था आपका जो है। अब जाके इससे देखेंगे कैसे बनेगा। तो चलिए अपने वीडियो लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था ये परागकण था आपका जो ये परागकण में जो है आपका जो है ये देखे थे क्या कि ये एक्साइन था आपका जो है ये परागकण का जो है चित्र है। ये इसका जो इसमें भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति, इसमें दो परत होती है। एक जो है बाहरी परत को जो है एक्साइन बोले थे, या हम लोग जो है सिंपल जो है बाह्य चोल हिंदी में जो है बोले थे। फिर जो ये जो अंदर वाला जो ये जो भित्ति जो है आपका जो है, इसे इंग्लिश में हम लोगों ने जो है इंटाइन बोला था और हिंदी में इसे जो है अंतःचोल हम लोग जो है कहते हैं आपका जो है। इस परागकण के अंदर जो ये जो कोशिका द्रव जो है आपका जो है ये बहुत ही सघन रहता है। कोशिका द्रव बहुत ही इसमें जो है सघन रहता है। ये क्या है? कोशिका द्रव, जिसे हम लोग जो है इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। सघन करने का मतलब है बहुत ही घना रहता है, उसका घनत्व जो है बहुत ही अधिक रहता है। और ये आपका जो है केंद्रक है, न्यूक्लियस केंद्रक। तो शुरुआत में जो है परागकण में जो है सिर्फ एक ही केंद्रक होता है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है आपका जो है ये न्यूक्लियस का जो है बोल सकते हैं कि साधारण विभाजन होता है। साधारण विभाजन होता है। साधारण विभाजन के कारण जो है आपका जो है ये केंद्रक जो है दो भाग में बन जाता है। जैसे हम लोग जो है पीछे वाले क्लास 11th में पढ़े थे कि कोशिका का विभाजन में सबसे पहले जो है केंद्रक का विभाजन होता है। फिर जब केंद्रक का विभाजन हो जाता है तब जाके कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो सेम यहाँ पर परागकण जो ये जो कोशिका है, इसमें ये जो एक केंद्रक था, ये केंद्रक जो है दो केंद्रक में विभाजित हो गया। और ये विभाजन कैसा हो रहा है? साधारण विभाजन, सिंपल जो है आपका जो है दो भाग में जो है बढ़ जाता है आपका जो है ये। एक भाग जो है आपका जो है एक केंद्रक जो है बड़ा होता है और एक केंद्रक जो है आपका छोटा होता है आपका जो है ये। जो बड़ा केंद्रक है उस केंद्रक का नाम हम लोग जो है दे दिया है ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या हिंदी में इसे जो है कायिक केंद्रक कहते हैं। छोटे वाले केंद्रक को जो है इंग्लिश में जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, या हिंदी में इसे जो है जनन केंद्रक हम लोग जो है कहते हैं। ये बड़ा वाला जो केंद्रक जो है इसका नाम जो है ट्यूब न्यूक्लियस भी रखा गया है। ट्यूब न्यूक्लियस इसलिए रखा गया है कि आगे देखेंगे हम लोग जो है ये जो है आपका जो है एक तरह से ट्यूब के फॉर्म में जो है बनने लगता है आपका जो है। तो जब ये दो आपका जो है ये केंद्रक बन चुका है, अब ये केंद्रक जब एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गया, अब क्या होगा? इसमें जो कोशिका द्रव का विभाजन होगा और कोशिका द्रव का विभाजन होने के बाद जो है उसमें एक कोशिका भित्ति बनने लगेगी। जब ये कोशिका भित्ति बन जाएगी तब वो क्या बन जाएगा? कोशिका बन जाएगा आपका जो है। तो सेम यहां पर जो है क्या होता है, इस दोनों केंद्रक के बीच में जो है एक कोशिका भित्ति बन जाती है। ये एक केंद्रक था आपका कायिक कोशिका कायिक केंद्रक था, और जो है ये कैसा केंद्रक था आपका? ये जनन केंद्रक था। इस दोनों के बीच में एक भित्ति बन जाता है, कोशिका भित्ति बन जाता है। जब भित्ति बन गया तो ये पार्ट अलग हो गया, ये इतना सा पार्ट जो है आपका जो है पूरा का पूरा जो है अलग हो गया, और जो है ये इतना सा पार्ट जो है आपका अलग हो गया। तो ये भी पूरा जो है ये पार्ट यहां से लेकर यहां तक जो है ये क्या हो जाएगा? एक ये कोशिका हो गया, और ये भी जो आपका ये भित्ति हो गया, और ये भी भित्ति है, ये भी एक जो है कोशिका बन गया। तो इस कोशिका के अंदर कौन सा केंद्रक है आपका जो है ये? जनन केंद्रक है आपका जो है ये, और ये भित्ति भी है। इसलिए इस पूरे को हम लोग जो है क्या कह दिए? जनन कोशिका हम लोग जो है कह दिए। और सेम यहां पर जो है आपका क्या है? ये आपका जो है ये कायिक केंद्रक था। कायिक केंद्रक के चारों तरफ भी जो है आपका जो भित्ति है, तो ये कायिक कोशिका जो है आपका जो है बन गया आपका जो है। तो ध्यान रखना है, जब केंद्रक में जो है आपका जो है ये भित्ति का निर्माण हो जाएगा, दो केंद्रक जब एक दूसरे से अलग हो जाए भित्ति के सहारा से, तो उसका नाम जो है क्या हो जाता है? कोशिका में हम लोग जो है उसको जो है बोलेंगे आपका, उसका नामांकन में जो है कोशिका शब्द लगा देंगे।
तो ये हो गया कायिक कोशिका और ये हो गया आपका जो है जनन कोशिका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, शुरुआत में जो है ये जनन कोशिका जो है आपका जो है ये परागकण के भित्ति से जो है आपका जो है अटैच्ड रहता है या इससे जुटा हुआ रहता है। जैसे ये जो भित्ति जो है आपका जो है ये परागकण का भित्ति है आपका जो है, तो इससे जुटा हुआ रहता है। ये इसका अपना जो है ये भित्ति है आपका जो है, तो शुरुआत में इससे जो है ये जुटा हुआ है आपका जो है। धीरे धीरे ये क्या होता है, इससे जो है ये जनन कोशिका जो है इससे हट जाता है और ये अपना भित्ति बना लेता है। अपना भित्ति जब वो बना लेता है आपका जो है, उसके बाद जो है ये जनन कोशिका जो है आपका कुछ जो है आपका जो है कायिक कोशिका की ओर बढ़ने लगता है। ये जो कायिक कोशिका है ये पूरा पार्ट जो है, इस पार्ट को छोड़कर जो है जितना सा पार्ट भी जो है बचा वो कायिक कोशिका है। तो जनन कोशिका जो है कायिक कोशिका की ओर जो है बढ़ने लगता है। पॉइंट क्लियर है? तो इसमें आपको जो है ध्यान रखना है क्या कि शुरुआत में क्या था, एक केंद्रक था, एक केंद्रक का जो है सिंपल विभाजन हुआ या साधारण विभाजन होकर जो है दो केंद्रक बन गया। एक को हम लोग जो है बोले कायिक केंद्रक, दूसरे को हम लोग जो है जनन केंद्रक बोले। फिर इसके बाद जो है क्या होता है, इस दोनों केंद्रक के बीच में एक भित्ति का निर्माण हो जाता है। जब भित्ति का निर्माण हो जाता है तो कायिक केंद्रक वाले भाग को हम लोग जो है कायिक कोशिका कहते हैं और जनन केंद्रक वाले भाग को हम लोग जो है जनन कोशिका हम लोग जो है कहते हैं। फिर जो है ये जनन कोशिका जो है बिल्कुल अपना चारों तरफ से जो है अपना भित्ति बना लेता है। उसके बाद जो है ये जनन कोशिका जो है आपका इस कायिक केंद्रक की ओर जो है बढ़ने लगता है आपका जो ये। तो ये जो कायिक केंद्रक है इसके ओर जो है बढ़ने लगा। तो बिल्कुल जब आपका जो है जनन कोशिका जो है आपका जो है अलग हो जाता है आपका जो है ये, तो उसका आकार कैसा होता है, उसका जो है ये रूप कैसा होता है, वो एक तरह से चपटा हो जाता है। चपटे आकार का जो है आपको साधारण जो है नजर आएगा आपका जो है, लेकिन बहुत सारा जो है केस में जो है अलग अलग जो है आकार का जो है नजर आता है। तो उस प्रकार जो है इसके बाद जो है स्टेज क्या होगा आपका जो है, उस अवस्था को जो हम लोग जरा यहाँ पे जो है फिगर ड्रॉ करेंगे, तब तक आप लोग जो है ये फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद जो है पांचवा स्टेज इसका क्या होगा, पांचवा स्टेज का हम फिगर जरा आपको जो है ड्रॉ करके जो है बताएं। ये आपका जो है ठीक है, इस पे हमें जो है एक्साइन बनाना पड़ेगा। ये आपका जो है क्या हो जाएगा आपका जरा बताइए, जनन छिद्र हो जाएगा ये पार्ट जो है, जिसे जर्मिनेटिव पोर्स कहते हैं हम लोग जो है ये। ठीक है, और इसमें जो है ये तो एक्साइन वाला पार्ट हो गया। अब इंटाइन जरा जो है या अंतस्चोल जो है हम लोग जो है बना दे आपका जो है ये अंतस्चोल। ठीक है, ये बन गया आपका जो है ये। फिर इसके बाद जो है आपका जो है ये कायिक तो ये जो केंद्रक है आपका जो है कौन सा केंद्रक है आपका जो है ये कायिक केंद्रक है, कायिक केंद्रक है। और ये पूरा का पूरा जो है ये जो भाग जो है आपका जो है ये पूरा आपका जो है क्या है आपका ये जनन कोशिका है, जनन कोशिका। ध्यान रखना है क्या कि जैसे ही जनन कोशिका जो है आपका जो है परागकण से बिल्कुल अलग होता है, ये बिल्कुल अलग हो गया आपका। पहले जो है ये जनन कोशिका जो है परागकण के जो है नीचे वाले भाग से जो है आपका जो है ये चिपका हुआ था, लेकिन ये अपना जो है भित्ति का निर्माण करने के बाद जो है ये अलग हो गया आपका जनन कोशिका। तो अलग जब हो जाता है तो इसका आकार जो है चपटा टाइप में होता है, आकार जो है ये चपटा टाइप में रहेगा आपका जो है।
और बाकी बाकी भाग जो बचा आपका जो ये सब जो बाकी भाग जो है ये सब जो है वो क्या हो जाएगा, कायिक कोशिका का भाग हो जाएगा। जैसे ये जो हम बना रहे हैं आपका जो है ये कोशिका द्रव, ये किसका कोशिका द्रव है आपका जो है, कायिक कोशिका का जो है कोशिका द्रव है आपका जो है ये कायिक कोशिका का कोशिका द्रव है पूरा। एक तरह से बोल सकते हैं आप जो है कायिक कोशिका के अंदर जो है, कायिक कोशिका के अंदर भी जो है आपका जो है एक तरह से जो है देखने में भी लग रहा है जनन कोशिका है, लेकिन ये जनन कोशिका जो है बिल्कुल अलग है आपका जो है। उसमें ये आपका जो है इस जनन कोशिका का जो है कोशिका भित्ति हो गया, और इसके अंदर जो है ये जो पार्ट जो है आपका जो है जनन केंद्रक हो जाएगा। ये जो पार्ट जो है जनन केंद्रक है आपका जो है ये, और ये कायिक केंद्रक इसका हो गया, और ये पूरा भाग जो है इसको छोड़कर जो है वो क्या हो जाएगा, कायिक कोशिका हो जाएगा। तो प्रायः जो है ये इसका जो है आकार जो है चपटा रहता है, लेकिन बहुत सारे जो है केस में जो है अलग अलग जो है रूप में रह सकते हैं। जैसे एक रूप है आपका जो है तर्क रूपी जो सलगम का जो आकार जो है आपका जो उस प्रकार हो सकता है। कभी जो है ये मसूराकार आकार में भी रह सकता है आपका जो है ये दीर्घ वृत्तज आकार में भी रह सकता है, या आपका जो है कृमि रूपी, या बहुत सारा अलग अलग जो है रूप में जो है आपका जो है ये जनन केंद्रक रह सकता है। लेकिन मेन जो इसका जो प्राय जो आपको जो है मिलेगा ये कैसा आकार का मिलेगा, चपटा आकार का मिलेगा। ये चपटा आकार का तभी मिलेगा जब ये जनन कोशिका जो है आपका जो है का ये जो परागकण जो है परागकण के भित्ति से बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल पृथक हो जाता है, उससे अलग हो जाता है, तब जो है ये इस प्रकार का जो है आकार का बन जाता है। इसके बाद क्या होगा, ये जो है जनन कोशिका है, इस जनन कोशिका में फिर से जो है विभाजन होगा, दो विभाजन आपका जो है साधारण विभाजन होगा। तो जब भी हम लोग जानते हैं कि कोशिका का विभाजन होगा तो उसमें सबसे पहले किस चीज का विभाजन होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। तो इस जनन कोशिका जो है आपका जो इसके अंदर जो ये जनन केंद्रक है ये दो पार्ट में बदल जाएगा। जनन केंद्रक में जो है ये दो जनन केंद्रक में जो है बन जाएगा आपका जो है। फिर उसके बाद जो है किसका विभाजन होगा, उसके कोशिका द्रव का विभाजन होगा। तो जनन कोशिका जो है दो भाग में बदलेगा, फिर ये दो भाग में जो है बदलने के बाद जो है फिर जो है आपका जो है दो कोशिका बनाएगा। उसी दो कोशिका को हम लोग जो है कहते हैं क्या, नर युग्मक बोलते हैं आपका ये। ठीक है, तो उसका भी फिगर जरा हम लोग जो है देखते हैं। जरा ये 5th स्टेज है, इसके बाद जो हम लोग जो है 6ठा स्टेज के बारे में जो है देखते हैं। तब तक जो है ये नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग जो है, ठीक है, या हम यहीं पे जो है इसको जो है बना दें। तो ये जनन केंद्रक हो गया, ये एक्साइन हो गया, ये इंटाइन हो गया आपका जो है, ये अंतस्चोल हो गया, जैसे हिंदी में हम लोग जो है कहते हैं आपका जो है। और जो है ये तो आपका जो है ये कौन सा केंद्रक हो गया आपका जो है, कायिक केंद्रक हो गया, कायिक केंद्रक, जिसे इंग्लिश में हम लोग जो है क्या कहेंगे आपका जो है ये ट्यूब न्यूक्लियस। हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आपको याद रखना है, ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस हम लोग जो है कहेंगे, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस हम लोग इसे कहेंगे आपका जो है ये। ठीक है, ये जो कायिक केंद्रक जो है इसका आकार कोई भी आकार का हो सकता है, इरेगुलर शेप है आपका जो है ये, अनियमित आकार का ये होता है, कैसा भी हो आपका जो है ये। ठीक है, और ये पूरा जो है ये जो कोशिका द्रव जो है ये कायिक के कोशिका का जो है द्रव है आपका, कायिक कोशिका का, कायिक कोशिका। ठीक है, ये भी इधर भी भरा हुआ रहता है आपका जो है ये जो जनन कोशिका है इसमें जो है ये जनन केंद्रक जो है दो भाग में विभाजन होगा। तो दो आपका जो है केंद्रक बन जाएगा, एक केंद्रक जो है बन गया आपका जो है ये, और फिर जो है आपका जो है कुछ
एक तरह से जो है कह सकते हैं क्या, ये फिर केंद्रक के बाद जो है आपका जो है ये धीरे धीरे जो है आपका ये विभाजन हो जाएगा आपका जो है ये इसका जो कोशिका भित्ति है ये भी दो भाग में जो है ये विभाजन हो जाएगा आपका जो है ये। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसमें साधारण विभाजन का प्रक्रिया जो है ये जनन कोशिका में शुरू हो जाता है। फिर ये जब विभाजन होगा तो विभाजन होने के बाद जो है आपका जो है दो कोशिका बन जाएगा। ये जो दो कोशिका बनेगा इसी को हम लोग जो है युग्मक कहेंगे। तो ये थोड़ा सा जरा फिगर जो है ड्रॉ कीजिए। ये जनन कोशिका है, जनन कोशिका है जो विभाजन की अवस्था में है आपका। ठीक है, यहां तक फिगर जरा ड्रॉ कीजिए। इसके बाद जो है हम जो है अगला जो है स्टेज, ये 5th स्टेज था, ये 6th स्टेज है, इसके बाद 7th वाले स्टेज में आते हैं। ठीक है, सेवेंथ स्टेज में जो है आपका ये क्या होगा, इस प्रकार जो है ये आगे की ओर जो है बढ़ेगा आपका जो है ये। इसमें क्या होगा, ये जो आपका जो है यहां पर जो है ये एक तरह से बोल सकते हैं ये अनियमित आकार का है, तो इसका मतलब ये कायिक कायिक केंद्रक है आपका, ये कायिक केंद्रक है आपका जो है ये। और बाकी भाग जो है ये माने पूरा का पूरा जो है ये कायिक कोशिका है। इसके अंदर जो है आपका जो है ये दो आपका जो है कोशिका जो है बन चुका है आपका जो है ये दो कोशिका जो है बन चुका है, या बोलिए कि दो केंद्रक पहले जो है बनता है, फिर उसके बाद जो है दो कोशिका बन गया है आपका जो है। तो इसे हम लोग जो है क्या कहेंगे, युग्मक कहेंगे आपका जो है ये पार्ट और ये पार्ट जो है ये दोनों क्या है आपका, ये युग्मक है आपका जो है ये, या बोल सकते हैं कि नर युग्मक है आपका ये। ठीक है, दोनों ये एक साथ रहते हैं आपका जो है, स्टार्टिंग में जो है ये दोनों एक साथ जो है चिपका हुआ रहता है आपका जो है ये जो पार्ट जो है आपका जो है कायिक कोशिका को हम लोग जो अगर याद हो तो उसे ट्यूब सेल भी कहते हम लोग जो है। तो कायिक कोशिका जो है जहां पे जनन छिद्र रहता है, जनन छिद्र जो रहता है वहां पे वो ट्यूब के तरफ जो है बाहर की ओर जो है निकलेगा। ये बाहर की ओर जो है ये धीरे धीरे जो है आगे की ओर जो है बढ़ने लगता है। बाकी जगह से जो है कायिक कोशिका जो है बाहर की ओर जो है ट्यूब की तरह नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये जो एक्साइन जो है ये पार्ट जो है बहुत ही आपका जो है ये बोल सकते हैं वाटर प्रूफ रहता है और बहुत ही आपका हार्ड रहता है, जिसके कारण यहां से नहीं निकलेगा या तो जनन छिद्र जहां पर भी है, तो यहां पर जनन छिद्र है तो यहां से ये ट्यूब की ओर जो है आगे की ओर बढ़ने लगता है। ये भी जो है या तो यहां से जो है बाहर की ओर जो है निकलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आपका जो है ये जो दो नर युग्मक है, दो नर युग्मक किससे बने आपका जो है जनन कोशिका से। जनन कोशिका में विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद जो है दो कोशिका बना, ये दो कोशिका को हम लोग जो है नर युग्मक कहे आपका जो है। ये दोनों स्टार्टिंग में एक साथ रहता है, अब धीरे धीरे जो है ये दोनों एक साथ आगे की ओर बढ़ेंगे और ये जो ट्यूब जो है इस ट्यूब में जो है ये चले जाएंगे, इस नली में जो है ये चले जाएंगे आपका जो है। तो कैसे जो है आगे की ओर और जो है प्रोसीड करेंगे, 7th अगला स्टेज में जो है ये और भी आगे बढ़ेगा, या हम जो है 8 स्टेज जो है लिखते हैं। थोड़ा हम फिगर छोटा बनाते हैं। ठीक है, यहां पर जो है ये जो आपका जो ट्यूब जो था ये ट्यूब धीरे धीरे जो है बड़ा होने लगेगा आपका जो है ये। ठीक है, बड़ा होगा आपका जो है ये पूरा का पूरा जो है। ठीक है,
और ये जो आपका जो है ये नर युग्मक जो है, ये दोनों नर युग्मक जो है इस ट्यूब के अंदर जो है आने लगेगा। और ये ट्यूब के अंदर जब ये आएगा तो ये लगभग दोनों पहले स्टार्टिंग में जो है एक साथ रहते हैं आपका जो है। ये भी जो कायिक केंद्रक जो है, कायिक केंद्रक भी जो है आपका जो है इस ट्यूब में जो है आपका जो है आ जाते हैं आपका जो है ये। तो ये जो है आपका नर युग्मक है, नर युग्मक। और ये जो आपका जो है ये कायिक केंद्रक है आपका, कायिक केंद्रक। फिर इसके बाद जो है क्या होगा आपका जो है, इसके अंदर जो है आपका जो है ये जो भी आपका जो कोशिका द्रव है, ये सारा चीज जो है कोशिका द्रव रहेगा आपका जो है। फिर इसके बाद जो है ये ट्यूब जो है और भी जो है बढ़ने लगता है और फिर धीरे धीरे जो है नर युग्मक एक दूसरे से जो है अलग हो जाता है। स्टार्टिंग में जो है नर युग्मक जो है एक साथ रहते हैं। जैसे ये 8th स्टेज है, 9th स्टेज में कैसा हो जाएगा, ये ट्यूब और बड़ा हो जाएगा। और इसके अंदर जो आपका जो है ये नर युग्मक जो था, ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। नर युग्मक, नर युग्मक, ये भी नर युग्मक है, नर युग्मक। और यहां पर जो था आपका जो है ये कायिक केंद्रक है, कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक। और बाकी जितना भी है आपका जो है ये सब जो है ये आपका जो है कौन सा पार्ट है आपका, ये कायिक कोशिका का जो है ये भाग है आपका जो है ये। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जो है देखे कि कैसे जो है नर युग्मक का जो है निर्माण होता है आपका जो है। तो नर युग्मक के निर्माण में अगर जो है ध्यान से अगर देखिएगा तो पहला स्टेज में जो है परागकण में जो है सिंपल एक ही केंद्रक रहता है, मात्र एक केंद्रक रहता है। उसमें फिर विकास कैसे होता है, वो जो एक केंद्रक होता है उसका साधारण विभाजन होता है। साधारण विभाजन होने के बाद जो है वो दो केंद्रक में बन जाता है। एक केंद्रक का नाम हो जाता है कायिक केंद्रक और दूसरा केंद्रक का नाम क्या हो जाता है, जनन केंद्रक हो जाता है। कायिक केंद्रक को इंग्लिश में ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं या वेजिटेटिव न्यूक्लियस हम लोग जो है कहते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस क्यों कहते हैं वो अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वो आगे जाके जो है वो जो कायिक कोशिका जो है ट्यूब का रूप जो है लेने लगती है, इसलिए उसका नाम जो है ट्यूब सेल या ट्यूब न्यूक्लियस भी जो है रखा गया है आपका जो ये। ठीक है, दो केंद्रक पहले बना, फिर दो केंद्रक के बाद जो है क्या होता है, उस दोनों के बीच में एक भित्ति बन जाता है आपका जो ये। दोनों के बीच में जब भित्ति बन जाता है तो दोनों आपका केंद्रक क्या हो गया, अलग अलग हो गया। दो केंद्रक आपका अलग अलग जब हो गया तो दो कोशिका बन गया वहां पे। तो कायिक केंद्रक वाले जिसमें भाग रहता है उसे हम लोग जो है कायिक कोशिका कहते हैं, और जनन केंद्रक जिस भाग में रहता है उसे हम लोग जो है जनन कोशिका हम लोग जो है कहते हैं। जनन कोशिका जो है प्रायः छोटा होता है, या बोले कि जनन केंद्रक जो है कायिक केंद्रक के सापेक्ष में छोटा होता है। और वो किसके साथ जो है जुटा हुआ रहता है, आपका जो है परागकण का जो आपका भित्ति है उसके साथ जो है जुटा हुआ रहता है। धीरे धीरे जो है आपका जो है जनन कोशिका जो है परागकण के भित्ति से जो है अलग होना शुरू होता है। और जैसे ही वो अलग होता है आपका जो है, अलग होने के बाद जो है वो कायिक कोशिका की ओर बढ़ने लगता है, या बोले कि कायिक केंद्रक की ओर जो है बढ़ने लगता है। और जब ये अलग हो जाता है तो जनन कोशिका का रूप जो है लगभग जो है या आकार जो है चपटा टाइप में होता है। प्रायः साधारण जो है यह चपटा आकार का होता है, लेकिन बहुत सारा अलग अलग केस में आपका जो है यह तर्क रूपी, दीर्घवृत्तज या जो 4-5 या मसूराकार जो है ये सब रूप में भी आपको जो है मिल सकता है आपका जो है। अब जब ये जनन कोशिका जब ये बन चुका है आपका जो है, इस जनन कोशिका में फिर से जो है साधारण विभाजन होता है। और फिर से जो है ये साधारण विभाजन होने के बाद जो है आपका जो है दो पहले जो है केंद्रक बनाता है, फिर उसके बाद जो है उस केंद्रक में जो है भित्ति आ जाने के बाद जो है दो कोशिका बन जाता है। इसी आपका जो है जनन केंद्रक से जो दो कोशिका जो बनता है विभाजन के बाद जो है उसी को हम लोग जो है नर युग्मक हम लोग जो है कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है क्या होता है, जो हमने बताया क्या कि ये जो कायिक कोशिका या ट्यूब सेल जो था, इसमें जो है एक प्रकार का ट्यूब जो है बाहर की ओर जो है निकलने लगता है। ये बाहर की ओर जो है निकलेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा बाहर की ओर कहां से निकलेगा, जहां पे मुलायम वाला भाग होगा। तो परागकण में जो है मुलायम वाले भाग को हम लोग जो है जनन छिद्र कहते हैं। जैसे ये जो पार्ट जो है आपका जो है इसे हम लोग जो है जनन छिद्र कहते हैं। ये बहुत ही मुलायम भाग होता है, यहां से कोई भी चीज जो है बाहर की ओर जो है निकल सकता है आपका जो है।
तो ये आपका जो है कायिक कोशिका जो है बाहर की ओर जो है ट्यूब के रूप में बाहर की ओर जो है निकलता है। जब ये निकलता है तो ये दोनों जो है नर युग्मक भी जो है एक साथ रहते हैं स्टार्टिंग में, ये भी जो है इस ट्यूब में चले जाते हैं और स्टार्टिंग में जो है ये दो नर युग्मक जो है एक साथ रहते हैं। इस कायिक का जो है केंद्रक भी जो है इस ट्यूब में जो है आ जाता है आपका जो है इस ट्यूब में। फिर धीरे धीरे जब इसका जो है इस ट्यूब का जो है या इस नली का जो है आकार जब बढ़ता है तो ये दो नर युग्मक जो है आपका जो है अलग अलग जो हो जाते हैं, थोड़ा सा दूरी पर आ जाते हैं और इस प्रकार जो है ये नर युग्मक का निर्माण होता है। पॉइंट क्लियर है ये? तो ये नर युग्मक का जो है निर्माण में जो है आपका जो है कौन कौन सा जो है अवस्था है ये आपको जो है ध्यान में रखना है। खास करके आपको जो है अगर एग्जाम में आता है लिखने के लिए तो आपको जो है डायग्राम के हिसाब से बनाना है, डायग्राम के हिसाब से उसे जो है समझाना है कि कैसे जो है पहले एक रहता है फिर उसके बाद जो है दो भाग में विभाजित हो जाता है। तो वो सारा चीज जो है लैंग्वेज जो है आपको जो लिखना है डायग्राम को लेते हुए, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इसमें जो है कायिक कोशिका के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं और जो है जनन कोशिका के बारे में। कायिक कोशिका के अंदर सारा चीज मिलेगा आपको जो है, ये जो भी आपको जो है जो भी एक नॉर्मल कोशिका में मिलता है, जैसे आपको जो है माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा चीज जो है या प्लास्टिड्स हो गया, ये सब जो सिंपल जो कोशिका में जो मिलता है वो आपको जो है कायिक कोशिका में रहेगा आपका। जो हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए, जैसे ये कायिक कोशिका है तो यहाँ पे हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए, यहाँ पे आपका जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका जो है ये इस प्रकार हो जाएगा आपका जो है ये, या गोल्गी बॉडीज या डिक्टियोसोम, ये सारा चीज मिलेगा आपका जो है। लेकिन हमारा यहाँ पे मुख्य काम क्या था, आपको जो है बताना था क्या कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, इसलिए वो चीज हम जो है नहीं बताए। दूसरा चीज जो है कायिक कोशिका का जो कायिक केंद्रक है आपका जो है, इसके अंदर जो क्रोमेटिन पदार्थ जो है या क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो आपका जो उतना जो है घनत्व उसका अधिक नहीं रहता, वो सघन नहीं रहता है आपका जो है, दूर दूर पे होता है आपका जो है। लेकिन जनन आपका जो कोशिका जो है, जनन कोशिका का जनन केंद्रक में जो क्रोमेटिन पदार्थ जो रहता है बहुत ही उसका घनत्व जो है अधिक रहता है, क्योंकि जानते हैं क्योंकि वो जनन केंद्रक जो है आपका जो है ये आगे जो है ये नर युग्मक में जो है बनने वाला है। जब नर युग्मक में बनेगा तो नर युग्मक क्या करेगा, जितना भी अनुवांशिक चीज है वो एक जगह से दूसरे जगह जो उसको ले जाना है। जब एक जगह से दूसरे जगह अनुवांशिक चीज को जो है ले जाना है तो उसमें जो क्रोमेटिन पदार्थ का जो घनत्व जो है क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो सेम यहां पर भी जो है देखा गया है क्या कि जनन कोशिका के जनन केंद्रक में जो है क्रोमेटिन पदार्थ का जो घनत्व अधिक रहता है, जबकि कायिक कोशिका के कायिक केंद्रक में जो है क्रोमेटिन पदार्थ का घनत्व जो है कम रहता है। दूसरा चीज जो है कायिक केंद्रक का जो कोशिका कायिक केंद्रक जो होता है इसका आकार जो है अनियमित रहता है, कोई भी आकार में आपको जो है मिल सकता है, आपका जो इरेगुलर शेप में आपको जो है मिलेगा आपका जो है, कोई ऐसा उसका आकार जो है फिक्स नहीं है। दूसरा आपका जो है ये जनन कोशिका जो है इसके अंदर भी सारा चीज आपको जो है मिलेगा आपको जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोसोम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये जितना भी जो है कोशिका का जो है भाग जो होता है, कोशिकांग जो होता है, वो सारा जो है आपको जो है जनन केंद्रक में मिलेगा। पॉइंट क्लियर है ये? तो ये था आपका जो है नर युग्मक का विकास। नर युग्मक का विकास में कौन कौन अवस्था आता है, कैसे कैसे जो है वो रूप जो है अपना जो है प्रागतन जो है कैसे कैसे जो है बदलता है, वो सारा चीज मालूम होना चाहिए। और पिछले क्लास का भी जो आपका प्रागतन का जो संरचना है उसमें किसका क्या नाम है, हिंदी और इंग्लिश, ये सारा चीज आपको मालूम रहना चाहिए, तभी जाके ये चीज जो है आप जो है समझ सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? अगले क्लास में हम लोग जो है देखेंगे क्या कि ये नर युग्मक जो है आपका जो है कैसे जो है फिर जो है आपका जो पुष्प पे जो है वो जाएगा और कैसे जो उसका जो फर्टिलाइजेशन होगा आपका जो है ये, उस चीज के बारे में हम लोग जो है अगले क्लास में देखेंगे। तब तक जो है आप लोग जो है यहीं तक जो है रहने दीजिए। थैंक यू।